नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। छत्तीसगढ़ आबकारी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए हम लेकर आए हैं टॉप 40 एमसीक्यू मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, आबकारी में पूछे जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको देखने हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है, कोरवा जनजाति में मृतक संस्कार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है दमनज, मरनी, नवाधानी या ढाना। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर सी नवाधानी इसका सही आंसर है। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित दाऊ मंदराजी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है खेल, सहकारिता, लोक कला शिल्प, अहिंसा और गौरक्षा। तो यहां से प्रश्न पूछे जाते ही हैं, आपको देखना है इसको। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर सी लोक कला और शिल्प में दाऊ मंदराजी सम्मान दिया जाता है। इन्हें नाचा का पितामह कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, संत गुरु घासीदास के उत्तराधिकारी कौन थे? ऑप्शन है गुरु बालक दास, गुरु अमरदास, गुरु अगमदास या गुरु मनमोहन दास। जल्दी से आंसर करिएगा। हमने पैटर्न वही रखा है जो सीजी व्यापम ने अभी पैटर्न बदला है, हमने उसी के आधार पर प्रश्नों को बनाया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, गुरु बालक दास संत गुरु घासीदास के उत्तराधिकारी थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। ऑप्शन है पशुपालन, खनन, मछली उद्योग, पशुपालन, निर्माण, वानिकी, रेलवे, व्यापार, भंडारण या उपयुक्त सभी। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, पशुपालन, खनन, मछली उद्योग ये छत्तीसगढ़ के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 5 है, महाभारत के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल का नाम रत्नावलीपुरी था? ऑप्शन है रतनपुर, नारायणपुर, सिरपुर या सिंघनपुर। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया, जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर ए रतनपुर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, छत्तीसगढ़ का प्रमुख प्रणय गीत कौन सा है? ऑप्शन है भावर गीत, टिकावन गीत, सोहर गीत या ददरिया। लव सॉन्ग ऑफ छत्तीसगढ़। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर डी ददरिया इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रतिवर्ष किस तिथि को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाते हैं? ऑप्शन है 1 नवंबर, 14 नवंबर, 27 नवंबर या 28 नवंबर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि अभी भाषागत विवाद चल रहे हैं कई स्टेट्स में। जल्दी से आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर डी 28 नवंबर इसका। क्वेश्चन नंबर 8 है, पोसहा पानी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है गर्म पेय पदार्थ, ठंडा पेय पदार्थ, दवा युक्त पेय पदार्थ या चावल का पानी या मांड। तो पोसहा पानी ये क्वेश्चन आया हुआ है, जहां तक आपने देखा होगा। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर सी दवा युक्त पेय पदार्थ को ओसहा पानी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस कलचुरी राजा ने बस्तर के छिंदक नागवंश के राजा सोमेश्वर को पराजित किया था? ऑप्शन है कमलराज, जाजल्य देव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम या रत्नराज प्रथम। यह प्रश्न बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार आता है, तो इसको आपको देखना ही है। जल्दी से आंसर करिएगा इसका। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जाजल्य देव प्रथम ने नागवंशी सोमेश्वर देव को हराया था, उनके पूरे परिवार को बंदी बना लिया था। इसके बाद इनकी माता जो आती है गुंड महादेवी, वो जाजल्य देव से प्रार्थना करती हैं, फिर जाजल्य देव छोड़ देते हैं। बहुत ही प्रतापी शासक थे जाजल्य। क्वेश्चन नंबर 10 है, छत्तीसगढ़ में काष्ठ कला के लिए कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है? ऑप्शन है मुरिया, कंवर, इनमें से कोई नहीं या कमार। तो जल्दी से आंसर करिएगा, जनजाति से क्वेश्चन जरूर ही आते हैं। हमने एक विशेष वीडियो बनाया है जनजाति को लेकर, तो वो वीडियो भी जरूर देखें आप। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर डी कमार इसका सही आंसर है। कमार काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तर छत्तीसगढ़ प्रदेश की सर्वाधिक उच्च भूमि है?
ऑप्शन है छुरी उदयपुर की पहाड़ियां, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ियां, हसदो रामपुर बेसिन या सरगुजा बेसिन। तो इस बार हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो उत्तरी छत्तीसगढ़ से हैं, तो इसलिए आपको जानना जरूरी है। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा ऑप्शन नंबर बी, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ियां जो है 1033 मीटर ऊंची है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्त्रियों के माथे पर गुदना गुदवाना किस जनजाति की विशेषता है? ऑप्शन है प्रधान, अगरिया, बैगा या बिरहोर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बनाइएगा। बहुत बढ़िया, जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा ऑप्शन नंबर सी, बैगा जनजाति इसका सही आंसर। तो यहाँ पास एक और ऑप्शन हो सकता था, रामनामी समाज की महिलाएं। इस बार छत्तीसगढ़ की जो झांकी थी परेड में, उसमें रामनामी समाज की महिलाओं को दिखाया गया था, जिनके पूरे शरीर पर राम राम का टैटू होता है। तो ये बहुत विशेष बात है हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, रतनपुर के कवि गोपाल द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन है राम प्रताप, खूब तमाशा, भक्ति चिंतामणि या उपरोक्त सभी। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, उपरोक्त सभी रचनाएं हैं कवि गोपाल की। इन्होंने अपनी रचनाओं में छत्तीसगढ़ के बारे में बताया कि छत्तीसगढ़ थे। साथ ही साथ इनका जो पुस्तक है राम प्रताप, इसको इन्होंने अपने पुत्र के साथ मिलकर पूरा किया। मतलब आधा कवि गोपाल ने लिखा, आधा इनके पुत्र जो लक्ष्मण कवि हैं इन्होंने पूरा किया। क्वेश्चन नंबर 14 है, राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन है श्री छविराम चौबे, मास्टर शिवलाल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह या श्री गज्जूलाल शर्मा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने व्यापम के रिसेंट के जो पैटर्न है उसी को ही क्रैक करके ये क्वेश्चनायर तैयार किया आपके लिए। जल्दी से आंसर करेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना राजनांदगांव में की थी। लेकिन राजूलाल और छविलाल भी सहयोगी थे। तो इस चीज को यहाँ पास मैं थोड़ा सा करेक्शन करूंगा कि ऑप्शन में अगर ये दोनों है तो आपको ठाकुर प्यारेलाल को ही मारना है सही आंसर में। क्वेश्चन नंबर 15 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दयावती बाई किस स्थान की सत्याग्रही गई थी? ऑप्शन है बलौदा बाजार, नवपारा राजिम, धमतरी या महासमुंद। तो ये एक फेमस घटना है जहां अंग्रेज अधिकारी को सत्याग्रह के दौरान दयावती नाम की बालिका ने थप्पड़ जड़ दिया था। अब तो आपको आंसर पता ही हो गया होगा, जल्दी से आंसर कर देंगे। बहुत सही, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, महासमुंद के तमोरा में दयावती बालिका ने थप्पड़ जड़ा था। क्वेश्चन नंबर 16 है, रायपुर षड्यंत्र केस के नायक कौन थे? ऑप्शन है श्री सुधीर मुखर्जी, कांति कुमार भारती, श्री परशुराम सोनी या रणवीर शास्त्री। तो ये फेमस है रायपुर षड्यंत्र केस। जल्दी से आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर सी, श्री परशुराम सोनी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सबसे कम जनघनत्व है? ऑप्शन है सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा या नारायणपुर। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा ऑप्शन नंबर डी, नारायणपुर इसका सही आंसर है, जहां का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है 30 है पर किलोमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 18 है, राज्य सरकार पंचायतों को सहायता अनुदान किसकी सिफारिश पर विनिश्चित करता है? ऑप्शन है वित्त आयोग, कृषि मंत्रालय, मंत्रिमंडल या स्थानीय विधायक। पंचायती राज सीजीजीएस में ही आता है। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्य सरकार पंचायत को सहायता अनुदान देती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन है? ऑप्शन है एसएम शुक्ल, अरुण कुमार, सत्यानंद मिश्र या यूके सोयल। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा ऑप्शन नंबर ए, एसएम शुक्ल इसके सही आंसर है। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन होगा, उनका नाम है कृष्ण मोहन शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 20 है, गुंडाधुर छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र के जननायक थे? ऑप्शन है सारंगढ़,
बस्तर, सोनाखान या रामगढ़? हर क्वेश्चन पर एक पॉइंट हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया है। अंतिम में आप कमेंट करिएगा आपने कितने पॉइंट यहाँ से अर्जित किए हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। हाफ ऑफ द क्वेश्चन हम पहुंच चुके हैं। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा ऑप्शन नंबर बी, बस्तर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सी गुफा चूना पत्थर गुफा है जो कांगेर चूना पत्थर बेल्ट पर गठित है? ऑप्शन है रामगढ़ गुफा, कबरा गुफा, कोटमसर गुफा या जोगीमारा गुफा? बहुत बढ़िया। जहां तक आपने इसका सही आंसर किया है ऑप्शन नंबर सी, कुटुमसर गुफा जो है वो कांगेर चूना पत्थर बेल्ट पर गठित है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से किस जिले में लिंगानुपात में महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन है कांकेर, कोंडागांव, कोरिया या कोरबा? ये फेमस क्वेश्चन है। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा ऑप्शन नंबर बी, कोंडागांव 1033 प्रति 1000 पुरुषों। क्वेश्चन नंबर 23 है, छत्तीसगढ़ का प्रथम मजदूर आंदोलन कहां हुआ था? ऑप्शन है रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग या धमतरी? आंदोलनों से क्वेश्चन जरूर ही आता है। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा ऑप्शन नंबर बी, राजनांदगांव इसका सही आंसर है। राजनांदगांव के बीएनसी मिल में पहला मिल मजदूर हड़ताल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 है, दक्षिण दुर्ग जिले के दल्ली राजहरा की पहाड़ी में किस प्रकार की लौह अयस्क पाया जाता है? ऑप्शन है सीडेराइट, लिमोनाइट, हेमेटाइट या मैग्नेटाइट? एडीओ के परीक्षा में आया था कौन सा लौह अयस्क का प्रकार है? तो आपको चारों लौह के प्रकार आपको दिखाई दे हैं ऑप्शन में। तो यहां से प्रश्न बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी हेमेटाइट इसका सही आंसर है और ये सीजीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत की पहली लिथियम खदान छत्तीसगढ़ के किस जिले में खोलने की घोषणा केंद्र सरकार ने की है? ऑप्शन है बस्तर, रायगढ़, कोरबा या जांजगीर चांपा? तो लिथियम एक रेयर मटेरियल है। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा ऑप्शन नंबर सी, कोरबा इसका सही आंसर है। कटघोरा जो क्षेत्र है उसमें लिथियम पाया गया है और लिथियम की नीलामी की गई है, वहीं लिथियम खदान खुलेगा, भारत का पहला है। क्वेश्चन नंबर 28 है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र जूट उद्योग निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है जसपुर, रायगढ़, रायपुर या कोरिया? जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे। सीजी व्यापम का फेमस क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा ऑप्शन नंबर बी, रायगढ़ इसका सही आंसर है। मोहन जूट मिल एकमात्र प्रदेश का जूट मिल। क्वेश्चन नंबर 29 है, छत्तीसगढ़ में मुंगेली जिला के उपखंड है। ऑप्शन है मुंगेली, तखतपुर, पथरिया, मुंगेली, लोरमी, तखतपुर, मुंगेली, लोरमी, कोटा, मुंगेली, पथरिया या लोरमी? जल्दी से इसका आंसर करेंगे। अब ये इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंगेली, पथरिया, लोरमी, ये तीनों विकास खंड है मुंगेली। क्वेश्चन नंबर 30 है, छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल की खाड़ी से आता है, छत्तीसगढ़ में उत्तर भारत की ठंडी हवाएं नहीं आती, छत्तीसगढ़ का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक आर्द्र है, तापमान वर्ष भर सामान्य रहता है? जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल की खाड़ी से आता है, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है? ऑप्शन है दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा या दंतेवाड़ा? ऑप्शन डी, दंतेवाड़ा इसका सही आंसर है, जहां सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, मराठा काल में सेवाई था। ऑप्शन है बिक्रीकर, ग्राम प्रमुख,
गैर कृषकों से लिया जाने वाला कर अर्थदंड या जुर्माना। तो मराठा काल में कर जो टैक्सेशन का सिस्टम था उससे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसको पढ़िएगा। ऑप्शन डी अर्थदंड या जुर्माना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, इनमें से किसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं? ऑप्शन है बैलाडीला, अमरकंटक, मैनपाट या जसपुर। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर सी मैनपाट इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, छत्तीसगढ़ विधानसभा का नामकरण किस व्यक्ति के नाम पर किया गया है? ऑप्शन है श्री महेंद्र कर्मा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, श्री विद्याचरण शुक्ल या स्वर्गीय मिनी माता। बहुत बढ़िया, जहां तक सभी का आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी स्वर्गीय मिनी माता के नाम पर छत्तीसगढ़ विधानसभा का नामकरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य नहीं है? ऑप्शन है सुआ नृत्य, राई नृत्य, कर्मा नृत्य या पंथी नृत्य। तो लोक कला से रिलेटेड क्वेश्चन है, जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर बी राई नृत्य छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 है, कंठी देउल मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है महेशपुर, रतनपुर, फिंगेश्वर या सिहावा। रिसेंट में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी से आंसर करेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रतनपुर में कंठी देवल मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, हरियाली अमावस्या को छत्तीसगढ़ी महिलाएं घर के मुख्य द्वार की दीवारों पर गोबर से क्या बनाती हैं? ऑप्शन है नोह डोरा, सबनाही, पग चिन्ह या भित्ति चित्र। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे। ऑप्शन नंबर बी सबनाही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, छत्तीसगढ़ में अक्षय तृतीया के समय कौन सा पर्व मनाया जाता है? ऑप्शन है कमर छठ, पुत्रा पुत्री पर्व, पोला पर्व या तुलसी पूजा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आबकारी आरक्षक के हमारे प्लेलिस्ट को जरूर एक बार विजिट करें। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन बी पुत्रा पुत्री पर्व इसका सही आंसर है। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।